नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। और देखिए, डेरिवेशन ऑफ द आईएस कर्व जो था वो हमने सिंपल लैंग्वेज में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कैसे डिराइव करते हैं आईएस कर्व को, ये हमने देखा था। ठीक है। अब इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो शिफ्ट इन आईएस कर्व होगा। देखिए, आईएस कर्व बनाना हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। अब आईएस कर्व की डेरिवेशन में ना कई सारे मतलब सेक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें 2 सेक्टर मॉडल होता है। 3 सेक्टर मॉडल होता है। 4 सेक्टर मॉडल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये उसी के बेसिस पे है। ठीक है। अब 2 सेक्टर मॉडल में C प्लस आई होता है ओनली। 3 सेक्टर मॉडल में C प्लस आई प्लस जी हो जाता है। ठीक है। और 4 सेक्टर मॉडल में C प्लस मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, 4 सेक्टर मॉडल में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बदलती रहती हैं कि आप कौन से आईएस कर्व में कौन से सेक्टर मॉडल को आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें, ये जो फॉर्मूले हैं ये बदलते रहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे, डीपली थोड़ा सा और देखेंगे। अभी तो हम बस एक तरीके से बेसिक जो है ना वो चीजें समझ रहे हैं। अभी पहले बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर इसको हम डीपली भी थोड़ा सा देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, पोजीशन ऑफ द आईएस कर्व, यानी कि आईएस कर्व में जो शिफ्ट आता है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करेंगे। चलिए, देखिए, ये जो आईएस कर्व है ना, इस तरीके से, ये किस तरीके से बना है ये बनाना हम सीखेंगे आज। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस तरीके से आपका ड्राइव हुआ है ये आईएस कर्व। यहाँ पे भी सेम देखिए, y1 के बराबर में ही जाएगा ये E1 E2 ऐसे। ठीक है। और फिर ये आईएस कर्व बनेगा। तो चलिए पहले हम इसको एक बार बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी डिस्कशन। देखिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, शिफ्ट इन आईएस कर्व। शिफ्ट इन आईएस कर्व। अब देखिए, ये जो हमारा साइड होगा ये क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा साइड क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमें पता होना चाहिए। अब डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे आईएस कर्व में शिफ्ट आता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें बैंक ज्यादा देगा तो हम बैंक में पैसा रखेंगे, अगर कम देगा तो हम पैसा बैंक में नहीं रखेंगे, हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। यही सारा जो बेसिस है उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है आपका आईएस कर्व। अब इसका देखिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इज इक्वल टू में सी प्लस आई, यानी कि ये तो हमने पढ़ाई था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब तीसरी चीज जो होती है डिमांड में, क्या आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम। सी प्लस आई आपको पता था, उसमें जी और एच ऐड कर लीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ, तो वो सब चीजें डिमांड पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब ये हमें पता है, इधर क्या था, जीडीपी था। ठीक है। ये हमें पता है, इधर क्या था, इन्वेस्टमेंट था, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, आर, इन्वेस्टमेंट आई, ये सारा हमें हमें पता है। लास्ट जो हमने बनाया था आईएस कर्व उस पे भी यही था। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक 45 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ये हमारा बन गया 45 डिग्री का। शायद ये 45 डिग्री से ज्यादा ही थोड़ा सा ऊंचा चला गया, थोड़ा सा आप
इस तरीके से बना लीजिए ऐसे। तो 45 डिग्री का हमारा एक एंगल बन गया और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लाइन मान लेते हैं R1। क्या है हमारा R1, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। ये हमारा बन गया R1। ठीक है, अब ये जो 45 डिग्री का एंगल हमने बनाया है इस पे हम एक मान लेते हैं AD, एग्रीगेट डिमांड, सीधा सीधा। यहां से मान लेते हैं, चलिए ये हमारा बन गया AD। ठीक है, अगर AD हमारा अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, AD2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये हमारा AD अपवर्ड शिफ्ट किया तो पैरेलल में एक और लाइन बन गई AD2। अब AD अगर हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसके पैरेलल में एक और लाइन बनेगी, क्या बनेगी, AD1। ठीक है, अब हमारे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर होते गए। यहाँ पे E1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ठीक है, और ये E हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे, देखिए जैसे E1 को अगर हम टच करेंगे तो ये हमारा Y1 आ जाएगा। GDP और इनकम भी तो है ये, इनकम यानी कि Y। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Y2 हो जाएगा और ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी Y3। नहीं, ये हमारा Y हो जाएगा और ये हमारा Y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है ना, Y से Y1 पे और Y से Y2 पे शिफ्ट हुआ है। जैसे इक्विलिब्रियम E से E2 पे और E से E1 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारा जैसे जैसे AD कर्व शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे हमारी इनकम भी शिफ्ट हो रही है, एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए इसके सीधी में एक लाइन आएगी यहां से, फिर इसके सीधी में एक लाइन आएगी। इस लाइन को स्ट्रेट करना है बिल्कुल स्केल से अच्छे से। फिर यहां से एक लाइन आएगी, थर्ड लाइन मिला के ऐसे। तो हमारे पास 3 लाइन आ गई, 3 तरीके से यहाँ पे कट हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये 3 हम स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट से खींचेंगे, 1 2 और ये हमारी थर्ड लाइन। तो ये हमारी IS कर्व हो गई, ये IS2 हो गया और ये IS1 हो गया। ठीक है, अब हमारा IS कर्व भी शिफ्ट हुआ है लेफ्ट और राइट। ये हमारा कर्व जो होता है लेफ्ट शिफ्ट हुआ है और ये हमारा कर्व हुआ है राइट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट हमारा कर्व जब एग्रीग्रेट डिमांड हमारी क्या हुई है, कम हुई है। जब एग्रीग्रेट डिमांड कम हुई है तो हमारा कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। तो हमारा IS कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हुआ है, ठीक है, तो हमारा इनकम कर्व भी शिफ्ट हुआ है यानी कि GDP भी कम हुई है और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हमारा लेफ्ट की तरफ हुआ है। IS कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। और जब हमारा एग्रीगेट डिमांड AD जो है वो इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो IS कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइट में शिफ्ट हुआ है। देखिए राइट में शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, है ना। देखिए हमारा एग्रीगेट डिमांड किधर शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। जब ठीक है, और AD का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये तो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इतना तो याद रहेगा, CI तो हमें पता ही था, CIG।
प्लस x माइनस m, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये शिफ्ट जो है वो हो क्यों रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब शिफ्ट, जिसकी वजह से ये कर्व जो है हमारा शिफ्ट होता है, फैक्टर्स। तो चलिए अब हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कर्व आपको बनाना आ गया होगा कि ये कर्व किस तरीके से बनेगा। एग्रीगेट डिमांड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से डिपेंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीगेट डिमांड पे। ठीक है, तो ये इसी की वजह से हमारा आईएस कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व जो है हमारा वो शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, तो ये कर्व आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, E1 E2, मैंने 3 बनाया। यहाँ पे इन केस गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग यानी कि जी decreases, the AD will experience a parallel shift downward। तो AD कर्व जो है वो पैरेलल शिफ्ट जाएगा डाउनवर्ड में। दिस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, इससे लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा। तो इन चीजों को अब हम समझेंगे कि रीजन क्या थे हमारे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है, देखिए, विच आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स थे, या आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एन आईएस कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इनकी पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम ये चीज कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर। देखिए, शिफ्ट इन आईएस कर्व इस तरीके से आपको कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एक फैक्टर क्या है, टैक्स। टैक्स हमारा एक फैक्टर है। टैक्स अगर बढ़ेगा, टैक्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट हमें कम मिलेगा क्योंकि हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा कि भैया हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आईएस कर्व जो होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हमने अभी क्या पढ़ा पीछे, हमने अभी पढ़ा जैसे ही एग्रीगेट डिमांड एडी जो होगा वो कम होगा तो हमारा आईएस कर्व क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब सेकंड फैक्टर हमारा क्या होगा, टैक्स हमारा कम हो जाएगा। सरकार कहेगी चलो यार मजे लेने दो इनको भी, टैक्स क्या ले, इतना थोड़ा बहुत ही दे दो, कोई बात नहीं, इतनी करोड़ जनता है, थोड़ा थोड़ा टैक्स भी देगी तो हमारे पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट जो होगा इंडिविजुअल का वो इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ने लग गया तो वो प्रोड्यूसर जो है वो मोटिवेट हो गया, क्या बात है, तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अब तो और मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, फिर पैसा ही पैसा होगा और वो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमारा एडी कर्व जो होगा वो एडी हमारा बढ़ जाएगा, अपवार्ड शिफ्ट होगा। तो हमारा आईएस कर्व कहाँ होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो एक फैक्टर तो हो गया हमारा टैक्स। चलिए इसी को हम देखते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बिजनेस टैक्स। क्या है, बिजनेस टैक्स। इफ टैक्स विल इंक्रीज, अगर टैक्स इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर विल प्रेफर टू इन्वेस्ट लेस, प्रोड्यूसर जो होगा वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट विल फॉल, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो कर्व क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इफ टैक्स विल डिक्रीज, अगर टैक्स कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर विल प्रेफर टू इन्वेस्ट मोर, प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट विल राइज, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो शिफ्ट होता है उसकी वजह से देखिए, एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर। तो इन इनपोर्ट की जगह इनपोर्ट याद रखिए, अंदर आना, जो देश के अंदर आती है चीजें वो होता है इंपोर्ट। एक्स
एक्स जो चली गई, छोड़ के चली गई, ठीक है, तो जो चीजें देश के बाहर जाती है, बाहर चली जाती है, वो हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाएगा, बाहर हमारी चीजें भेजनी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, आईएस कर्व जो होगा हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बाहर चीजें भेजेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, तो एडी कर्व जो होगा वो कहां, अपवार्ड शिफ्ट होगा, तो आईएस कर्व क्या हो गया, राइटवार्ड शिफ्ट होगा। अगर एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया तो एडी कर्व जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड हमारी कम हो जाएगी और आईएस कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर हमारा कम हो गया तो यही फैक्टर्स है चेंज इन एक्सपोर्ट। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसपे हम बात कर रहे थे, जी जी जो हमारा फैक्टर था। फिर कंज्यूमर सेविंग यानी कि C+I। ठीक है, तो इफ गवर्नमेंट इंक्रीज देयर स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा बढ़ा देती है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, इट कॉजेज राइटवार्ड शिफ्ट इन आईएस कर्व। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी तो एडी डिमांड जो होगा वो भी लोगों का बढ़ेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी, लोगों के पैसे बचेंगे, अब लोगों के पैसे बचेंगे तो लोग अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीमेंट डिमांड जैसे ही बढ़ा हमारा आईएस कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट कर लीजिए, गवर्नमेंट अपना खर्चा घटा देगी, गवर्नमेंट कहेगी अब भाई मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, जैसे केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं खूब, पंजाब में हजार हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, तो क्या है वहां पे सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया है, सरकार ने खर्चा बढ़ाया, लोगों के पैसे बच रहे हैं, कुछ पैसे जेब में बच रहे हैं, तो डिमांड, अगर गवर्नमेंट ने पैसा खींचा, नहीं देना बंद कर दिया, जी जितना भी फ्री दे रहे हैं नहीं देंगे अब, तो लोग क्या करेंगे, अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, अपनी जेब से लगाएंगे तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, पैसा खत्म हो गया, लोगों के पास है ही नहीं, अब कहां से खर्चा करेंगे, तो हमारा जो आईएस कर्व होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए बस इसको इस तरीके से, और बस इसी तरीके से आपको पेपर में लिख के आ जाना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो कंज्यूमर सेविंग रेट, अगर कंज्यूमर जो है डिसाइड करता है ज्यादा सेव करने के लिए, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, सेविंग बढ़ाएगा, खर्चा कम कर देगा। ठीक है, कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन वो भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो आईएस कर्व लेफ्ट। ठीक है, अगर कंज्यूमर जो होता है कम कम सेव करेगा, सेविंग कम कर देगा। ठीक है, स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन रिड्यूस कर देगा, एंड इट रिड्यूस, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो आईएस कर्व क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, एडी बढ़ जाएगा, आईएस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। बस यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है और देखना है कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आईएस कर्व किस तरीके से शिफ्ट होता है, बस। और एक बार होगा तो हम इस डेरिवेशन को एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं, बाकी आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, डेरिवेशन भी हमने की थी, y इज इक्वल टू C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए एक बार, जितना हमने पढ़ा है उसको, उसके बाद हम और देखेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एलएम कर्व करेंगे, ISLM, और उसके बाद हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल जो भी है उनके भी फॉर्मूले एक बार
चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।